नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चने के पत्ते से साग। आप मतलब कि चने का साग बनाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको हमने चने को खेत से हम लेकर आए हैं। तो हर जगह खेतों में नहीं मिल पाता, तो बाज़ार में भी उपलब्ध होता है साग चने का। तो जब भी आप लेकर आइए उसको अच्छे से पहले एक पानी धुल लीजिए, 2 पानी। और आप ग्लास से, जैसे आपने देखा ना ग्लास से कटिंग करना, ये बहुत ही आसान तरीका है। इससे ना बहुत बारीक कटिंग हो जाते हैं। और जो चने का साग होता है इसको बारीक बारीक कटिंग करना है बहुत ज़रूरी। अगर आप इसको उबाल भी रहे हैं, जैसे कि कुकर में डालकर मैं उबाल रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी इसको एकदम फाइन कटिंग करनी होती है, क्योंकि हर साग में कुछ चीज़ें खास होती हैं। तो जैसे चने के साग में होता है, इसको मैं बारीक कटिंग करनी होती है। हम पालक का साग बनाते हैं, सरसों का साग बनाते हैं, तो इसको आप रफली भी कटिंग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटे मोटे कटिंग कर लेंगे तो। लेकिन चने के साग को हमें एकदम सा फाइन कटिंग करनी होती है। फिर हमने रख दिया इसको उबलने के लिए। तो 3 से 4 सीटी में फर्स्ट क्लास ये उबल कर तैयार हो जाता है। तो हमें फ्लेम को रखना है धीमा और थोड़ा सा पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी भी इसमें नहीं डालना है हमको। आधी गिलास, छोटे गिलास से आधे गिलास जितना पानी डाल देना है। देख रहे हैं बहुत अच्छे से ये 2 से 3 सीटी में अच्छे से हमारा साग बनकर तैयार हो जाता है, मतलब पक जाता है अच्छे से। फिर अच्छे से हमको घोट लेना है, मतलब मिक्स कर लेना है इसको। तो अगर आपका साग अच्छे से, मतलब छोटे छोटे रेसे होते हैं ना, जब आप उसको बारीक कटिंग करेंगे तो रेसे जो उसके हैं वो साबुत नहीं दिखेंगे। इसीलिए चने के साग की बारीक कटिंग करनी चाहिए। तो इसी तरह से हम अच्छे से उसको पहले मिक्स कर लें, मतलब कुकर में भी अच्छे से हम इसको घोट देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर कढ़ाई में डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स करना है, तभी चने का साग परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो अगर हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चने की साग की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि सीज़न है, सीज़न में तो बनाना ज़रूर चाहिए। तो हम लोग के यहाँ तो खेतों में उपलब्ध हो जाता है, चने का साग है, सरसों का है, कुछ पालक है, ये सब चीज़ें हम लोग के खेतों में ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो अब तो बाज़ारों में भी सब चीज़ें मिलने लगी हैं। तो आप बाज़ार से भी चने का साग लाइए, तो इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चने के साग में मेथी का तड़का पहले 1 टेबल स्पून जितना लगाएंगे। थोड़े बारीक काट कर हम डालेंगे लहसुन। लहसुन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा। हरी मिर्च जितना तीखा रखना है तीखा रखना। इसमें हमें ज़्यादा, मतलब कि कुछ मसाला या ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता। कुछ लोग साग में प्याज व्याज डाल के बनाते हैं, ये सब डाल के मत बनाइए। साग जब बनाइए आप सिंपल सा बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो बस मेथी, हरी मिर्च, या आप थोड़ी सी 1-2 लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही साग का जो फ्लेवर आता है ना, बहुत खिलकर आता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि लाल मिर्ची 2 डालिए तो 1 हरी मिर्ची डाली। इस तरीके से आप तड़का लगाएंगे और लहसुन और मेथी का, तो बहुत ही स्वादिष्ट साग बनकर तैयार होगा। तो बस इसी तरीके से हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। और कढ़ाई में डालने के बाद भी ना, जो दाल का चिमचा होता है उसका जो पीछे का तला होता है ना, उसी तले से हमें पीछे के से घोटना है, मिक्स करना है, मतलब जिससे जो एकदम, मतलब क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए इसमें साग में। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फाइनल तक मैं आपको दिखाऊंगी कि साग हमारा कब परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो बस इसी तरीके से जो तड़का लगाया हमने और साग को मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे अब हम गेहूं का आटा। तो 4 से 5 टेबल स्पून जितना गेहूं का आटा है। मतलब मिक्स करते समय आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा हमें कितना डालना है। बहुत ज़्यादा आटा भी नहीं डालना है। मतलब कि अगर आपने 1 किलो समथिंग साग बना रखे हो तो 4 से 5 टेबल स्पून जितना गेहूं का आटा आपको डालना है। और डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। मतलब आपको कुछ भी बाद में नहीं डालना है, जो भी डालना है तड़का लगाने के बाद में सारी चीज़ें आपको इसी समय ऐड कर देनी है, मिक्स मतलब डाल देना है। जैसे कि हींग डाल दिया आपने, आटा डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। अब इन सब चीज़ को सिर्फ भुनाई करनी है। साग में परफेक्ट चीज़ें होती हैं भुनाई करना। अगर साग को आपने अच्छे से भुनाई कर दिया तो साग परफेक्ट तरीके से आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और साग जब बनता है तो हींग तो ज़रूर डालनी चाहिए, जिससे उसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट आता है। मतलब ये कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं जो हमें पुरानी चीज़ें मतलब याद दिलाती है कि हाँ, मतलब चीज़ें तो बहुत नई नई बनाते हैं हम लोग अलग अलग तरीके से, लेकिन कभी कभी हमें अलग अलग तरीक़ों से बनाना चाहिए। जैसे कि ये जो आज हम बना रहे हैं ना, ये पुरानी चीज़ें हैं। तो हमारी नानी, हमारी दादी या हमारी सासू माँ बनाती हैं, तो वो कि हमारे घर के जो गार्जियन हैं या बड़े हैं, छोटे हैं, उनको भी पता चले कि हाँ, पहले के ज़माने में लोग कैसे बनाते थे साग को। तो बस कभी कभी उस तरीके से भी हमको बनाना चाहिए।
तो आज जो साग बन रहा है ना, ये पुराने तरीके से ही बन रहा है। आज का जो साग बनता है, आज के साग में क्या करते हैं लोग, कई तरीके के तड़के डालते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें सिंपल सा लहसुन का, मिर्ची का, मेथी का तड़का लगाना है। बस ध्यान रखिएगा, जब भी आप मिर्ची का तड़का लगाते हैं तो 2 लाल मिर्ची लगाइए तो 1 हरी मिर्ची लगा दीजिए। दोनों फ्लेवर सेम आने चाहिए। और थोड़ी 1 चम्मच जितना मेथी का टुकड़ा मतलब मेथी के दाने डाल दीजिए। तो इसी तरीके से जब आप साग में कोई भी साग बनाइए, अगर इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो परफेक्ट तरीके से साग बनकर तैयार होगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि कितने स्टेज तक, मतलब कितने तक हमें भुनाई करनी है। तो आप देख रहे हैं कि अब हमारा साग जो भुनाई कर रहे थे वो 1 में लिपट चुका है, मतलब कि अब कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। 80% तक हमारा साग अच्छे से भुन चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि मतलब कंप्लीटेड साग कब तक भूनना है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम लोग के यहाँ तो खेतों में सब कुछ पर्याप्त होता है, जैसे कि खेतों में ही पालक, मेथी, सरसों का साग, चने के साग सब कुछ मिल जाता है। तो हम ठंडियों में परफेक्ट तरीके से साग का सेवन करते हैं। मतलब जितना हो सकता है हम ठंडियों में साग का ही सेवन करते हैं, बाकी सब्जियों को कम से कम बनाते हैं। तो अब ये आप देखिए, मैं पास से आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से अगर साग 1 में लिपट रहा है और आपकी कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है, मतलब जो पहले का चिपका हुआ, अगर मैं भी उसको भी क्लीन कर देती हूँ तो वो भी क्लीन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो ये साग है अभी वो कढ़ाई में चिपक बिल्कुल नहीं रहा है। तो बस इसी स्टेज तक हमको रखना है, बहुत ज़्यादा भुनाई भी इसकी नहीं करनी है। तो बस हमारा साग बनके हो गया तैयार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।